से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव में, हमारे इलाके में, मैं तो यूं कहता हूं कि पूरे भारत में ऐसे बच्चों का निर्माण हो ताकि हमारा देश उन्नति कर रहे। क्योंकि अगर एक गांव उन्नति करता है और बाकी देश का पतन हो जाता है, उस गांव की उन्नति नहीं कहना। अगर मैं धनवान हूं और मेरा पड़ोसी कंगाल है तो समझ लो मेरे धनवान होने का कोई फायदा नहीं। इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बच्चे हमारे गांव में घर घर में पैदा हो। और ऐसी प्रार्थना मैं पूरे गांव, पूरे देश के लिए करता हूं उस परमात्मा से। और ऐसी प्रार्थना करता हूं कि हे मेरे परमात्मा, जब वैदिक काल में ये मेरा देश पूरे संसार का चक्रवर्ती सम्राट था, आध्यात्मिक गुरु था और सोने की चिड़िया था, पर किसके बल पर था? क्योंकि कहते हैं ना, उन्नतशील देश नहीं होता टैंक और तोप विमानों से, उन्नतशील देश नहीं होता अस्त्र शस्त्र निर्माणों से, उन्नतशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से। तो मेरी माताओं बहनों, किससे होता है उन्नतशील देश? उन्नतशील देश होता है उन्नतशील जवान। जिस देश का जवान उन्नतशील होगा वो देश हर क्षेत्र में उन्नति करेगा। चरित्रवान नौजवानों से, चरित्रवान नौजवानों से। चलो ठीक, तो उन्नतशील चरित्रवान हो सकते हैं, उन्नत चरित्र ही होगा। बहुत बढ़िया। तो मेरी माताओं बहनों, विचार करने की बात है कि ऐसे चरित्रवान और उन्नतशील जवान आएंगे कहां से? बोलो कहां से आएंगे? मैं आपसे पूछता हूं। संस्कारों से। पैदा करने वाले तो आप ही हैं, इसलिए इस बारे में आपको सोचना होगा कि ऐसे जवानों को पैदा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे तैयार होना पड़ेगा, हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, माताओं को कैसे तैयार करना होगा ताकि वो भी रामकृष्ण हनुमान पैदा कर दें इस देश के लिए। तो आओ परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। फिर से कर दे तू हरा भरा, से कर दे तू हरा भरा, से कर दे तू हरा भरा, इस भारत के गुलशन में फिर से कर दे तू हरा भरा। ओए भगवान दया कर दे, तू दया करने का भाव तेरा, इस भारत के गुलशन में फिर से कर दे तू। अमर कहानी कई हजारों वर्ष बीत गए, मिलती अमर निशानी। कई हजारों वर्ष बीत गए, मिलती अमर निशानी। पहले संभव को संभव करके वो ऐसे थे लासानी। साधु संत ऋषि मुनियों शायर होते थे जमजान। साधु संत ऋषि मुनियों शायर होते थे जमजान। हे साधु संत उन ऋषि मुनियों से फिर से भर दे धरा। इस भारत के गुलशन में फिर से कर दे तू अनाथ। ओए भगवान दया के तू दया करने का काम तेरा, इस भारत के गुलशन में फिर से कर दे तू अनाथ। दुनिया में अमर कहानी कई हजारों वर्ष बीत के मिलती
की अमर निशानी। असंभव को संभव करते ऐसे थे लासानी। अरे साधु संत ऋषि मुनि और दाया होते थे। साधु संत ऋषि मुनियों से भगवान फिर से भर दे धरा, और इस भारत के गुलशन में तू फिर से कर दे। जब तक इस देश का ब्राह्मण, इस देश का सन्यासी वेदों का विद्वान नहीं होगा, त्यागी और तपस्वी नहीं होगा, तब तक समाज का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, क्योंकि ये उन्हीं की जिम्मेदारी ज्यादा होगी। और आज रात को 7 लाख से भी ऊपर हो गए, कई तो 9 लाख भी बताते हैं, पर आज हमारे दिलों में ऐसे कैसे जिंदा है, यही तो अमर निशानी है। जो हमारे सामने खड़ा है उसको हम नहीं जानते, और जो 9 लाख वर्ष पहले हुए थे उनके पराक्रमों से आज वो हमारे दिलों में जिंदा बैठे हैं। यही तो इस देश की पराकाष्ठा है, यही देश की अच्छी निशानी है। तो क्या बताया, कौन से थे? मैं उन गुलशन के फूलों के नाम लेता हूं आपके सामने। भाई हरिश्चंद्र सा सत्यवादी और सबकी नियत नेक हो, राम सरी का पितृ भक्त और हनुमान सा सेवक हो, राम सरी का पितृ भक्त हो, हनुमान सा ओ कृष्ण जैसा योगी भारत में, गीता का उपदेशक हो, वीर अभिमन्यु दयो बालक भारत में दे सकते हो, वीर अभिमन्यु ओ गुरु भक्त जो पैदा हुआ तब सच्चा भक्त खरा, इस बाल के गुलशन में फिर से कर दे तू अनाम, बोले भगवान दया कर दे तो दया करने का काम करा, इस भारत के गुलशन में फिर से कर दे तू अनाम। हरिश्चंद्र साथ सत्यवादी और सबकी नियत नेक हो, भाई राम श्री का पितृ भक्त और हनुमान सा सेवक हो, श्री कृष्ण जैसा योगी भारत में गीता का उपदेशक हो, भाई वीर अभिमन्यु सा बालक हमारे भारत में बेशक से हो, ध्रुव भक्त जो पैदा हुआ था सच्चा भक्त खरा, और इस भारत के गुलशन में तू फिर से कर दे। और अगली बात क्या है, अगले इस भारत के गुलशन के फूल कौन से थे सुनिया, जो हजारों वर्ष के बाद भी हमारे दिलों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ऐसे छाए हुए हैं, और हम उनके कितने प्रशंसक हैं। ब्रह्मचारी औषपति से राजा दयानंद का दयाधारी, अरे महाराणा प्रताप देखिए, महाराणा प्रताप शिवा के हमने कुमलकारी राजगुरु सुखदेव भगत तब से क्रांतिकारी, राजगुरु सुखदेव भगत तब से क्रांतिकारी, भाई बोध सरी का नेता दे, बोध सरी का नेता दे, हर बोध सरी का नेता दे, जो देश धर्म पे दिया मरा, इस भारत के गुलशन में फिर से
राजा यहाँ पर दयानंद से दया भारी दे, महाराणा प्रताप शिवा से हमने तू बलकारी दे, राजगुरु सुखदेव भगत उद्धम से क्रांति कारी दे। भाई बहुत तरीके नेता थे जो देश धर्म पर इस भारतीय गुलशन ने फिर से कर दे तू बहुत बढ़िया। और पहले भी कह रहा था, अब ये बात दोबारा सामने आ गई कि मैंने इस देश के गुलशन के फूलों का नाम आपको गिनाया है, जिनके पराक्रमों की, जिनके चरित्र की, जिसके संस्कारों की खुशबू आज भी हमारे को आ रही है, और उस खुशबू को सुन करके हम प्रमुदित हो रहे हैं। पर मैं प्रश्न खड़ा करता हूं कि ये पुष्प आए कहां से? 100 रुपए श्रीमान शमशेर प्रधान जी हैप्पी स्कूल कुतबापुर दे करके हमारा सम्मान कर रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। ये प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि इन फूलों को पैदा किसने किया, और पैदा करने वाली कौन है? हमारी माताएं बहनें। मैं उन वीरांगनाओं का भी नाम इस भजन के अंदर लेता हूं, जिनका नाम को लेकर के आज भी हम चरण स्पर्श करते हैं, नमन करते हैं उन देवियों को। कौन थी वो सुनिए। भारत में वेदों की ज्ञाता हो, वो जिला और